अस्सलामुअलैकुम टू ऑल। आज जो है हम 9th क्लास की बायोलॉजी की बुक जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसका फर्स्ट यूनिट देख लेते हैं, वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। और ये जो है उसके ऑब्जेक्टिव हैं, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। सेकंड वन इज डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस, कुरान इंस्ट्रक्ट टू रिवेल द स्टडी ऑफ लाइफ। अब फर्स्ट जो है वो उसका आ जाता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में अब ये क्या कह रहा है, बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ नेचर साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। अब ये क्या कह रहा है कि बायोलॉजी जो है वो किसकी ब्रांच है, नेचर साइंस की। अब ये डील करती है लिविंग बीइंग, स्टडी किसकी, लिविंग बीइंग की। ठीक है, इट प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, कंपोजिशन। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो है इसमें जो है हमें नॉलेज जो है वो मिलती है किसके बारे में, ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब जो है वो हर ऑर्गेनिज्म जो है वो कह रहा है कि एक दूसरे के साथ एक दूसरे से जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, अब वो मुख्तलिफ कैसे होते हैं, उनकी शेप हो गई, उनकी साइज या कंपोजिशन में जो वो एक दूसरे से डिफर होते हैं। ठीक है। The word biology comes from Greek language bios meaning life and logos meaning thought or reasoning. Thus biology meaning study of life. अब ये क्या कह रहा है कि बायोलॉजी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब है बायोस का मतलब है ज़िंदगी और लोगोस का मतलब है थॉट या रीजनिंग। ठीक है, इसीलिए जो है वो बायोलॉजी का जो है मतलब ही है कि ज़िंदगी के बारे में जो है वो स्टडी करना। अब आगे ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ लाइफ। अब ज़िंदगी जो है वो है क्या। लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेस इट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू फॉलोइंग फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या कह रहा है कि ज़िंदगी जो है वो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, पर कुछ जो है वो प्रोसेस बताए गए हैं जिसकी बेस पे जो है हम इसको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब वो जो है प्रोसेस या फंक्शन फंक्शन क्या है वो नीचे हम देखेंगे। फर्स्ट वन अब क्या आ जाता है, डाइजेशन। अब डाइजेशन क्या है, निज़ाम हाजमा। ठीक है, अब जो भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, ठीक है, अब वो जो उनमें जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो पाया जाता है। अब सेकंड वन क्या है, मूवमेंट। अब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि एग्जांपल ले लें ह्यूमन की, ठीक है, अब वो जो है वो हरकत करता है, चलता है, घूमता है, वो क्या करता है, मूवमेंट करता है। अब थर्ड वन जो है वो एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन क्या होता है, हमारी जैसे ह्यूमन की बात कर ले तो हमारे अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको जो है वो एक्सक्रिएट करते हैं। ठीक है, वो एक पूरा प्रोसेस होता है जिसे जो हम एक्सक्रिएशन कहते हैं, एक्सक्रिएशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। अब फोर्थ वन जो है वो रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन कैसे होती है, ह्यूमन की बात ले लें। ठीक है, हम ऑक्सीजन जो है वो अपने इन्वायरमेंट से जो है वो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन। अब फिफ्थ क्या है, फिफ्थ वन है ग्रोथ। अब ग्रोथ जो है वो कैसे है, अब जो भी इंसान जो है पैदा होता है, ठीक है, अब वो टाइम पीरियड के साथ क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, अपने आप को जो है वो डेवलप कर रहा है। ठीक है, ये भी एक पूरा प्रोसेस होता है जो कि जो हर ऑर्गेनिज्म में जो है वो पाया जाता है। अब इरिटेबिलिटी क्या है, किसी भी चीज़ से जो है वो इरिटेशन होना। जैसे ह्यूमन है उसे जो है वो एलर्जी होती है खुशबू वगैरह से, तो ये क्या इरिटेबिलिटी में आ जाता है। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है वो एक प्रोसेस होता है। ठीक है, अब जो है वो ह्यूमन में जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल से जो है वो माइक्रो मॉलिक्यूल में जो है कन्वर्ट होता है, ये प्रोसेस जो होता है वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। अब इसमें टू जो है वो टाइप्स आ जाते हैं, एक कैटाबॉलिज्म और दूसरा जो है वो एनाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म। ठीक है, अब आगे जो है वो क्या कहा गया है, डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या है, कोई भी चीज़ जो है वो डेवलप हो रही है, इस प्रोसेस को जो है वो डेवलपमेंट कहते हैं। अब जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो कंफ्यूजन हो सकती है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ठीक है, ग्रोथ जो है वो हमारा फिजिकली जो हम ग्रो करेंगे, ठीक है, वो होती है, और डेवलपमेंट क्या है, हमारी मेंटली जो डेवलप होते हैं हम लोग, उसे जो है प्रोसेस को डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, अब लास्ट वन जो है वो है रिप्रोडक्शन। अब ह्यूमन की बात ले लें, वो जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, अपनी जैसा ही जो ऑर्गेनिज्म है उसको जो है वो
रिप्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को जो है हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। डिवीजन एंड ब्रांचेस। अब आगे क्या टॉपिक है, डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। अब जो है वो इसमें क्या कह रहा है कि बायोलॉजी जो है वो उसको फर्दर जो है वो ब्रांचेस में जो है डिवाइड किया गया। वो कौन कौन सी है वो हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, देयर आर 3 मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। अब इसमें कह रहा है कि जो है वो बायोलॉजी को जो है वो 3 मेजर जो है वो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। वो कौन कौन सी है, जोलॉजी एक हो गई बॉटनी, और तीसरी जो है वो माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब फर्स्ट वन देख लेते हैं हम लोग। अब जोलॉजी में ये क्या कह रहा है, द वर्ड जोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज जून मीनिंग एनिमल एंड लोगोस मीनिंग स्टडी और नॉलेज। इट डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल। अब ये क्या कह रहा है कि जोलॉजी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है वर्ड, ठीक है। जून का जो है मतलब है एनिमल, एंड लोगोस का मतलब है स्टडी या नॉलेज। अब ये कह रहा है कि जोलॉजी जो है वो किसके साथ डील करती है, एनिमल की स्टडी के साथ, ठीक है। अब सेकंड वन है बॉटनी। द वर्ड बॉटनी इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज ब्यूटेन मीनिंग प्लांट इन लोगोस मीनिंग स्टडी और नॉलेज। इट डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट। अब बॉटनी में क्या कह रहा है कि ये भी जो है ग्रीक लैंग्वेज से जो है लिया गया है अल्फाज, और इसका मतलब जो है वो ब्यूटेन का मतलब है प्लांट, और लोगोस का मतलब है स्टडी या नॉलेज, ठीक है। अब ये जो कह रहा है ये ब्रांच भी जो है वो डील करती है किसके साथ, प्लांट जो है उसकी स्टडी जो है हम इसमें करते हैं। थर्ड वन जो है वो माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी आगे हम देख लेते हैं। इट डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया विच कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अब ये क्या कह रहा है कि माइक्रोबायोलॉजी जो है इस ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको जो है हम नेक आय से ना देख सके, जिनको देखने के लिए जो है हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प पढ़े, उसे जो हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो है हम इसमें स्टडी करते हैं। अब आगे ये फर्दर क्या कह रहा है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी की जो है वो ब्रांचेस कौन कौन सी है, ठीक है। मॉडर्न बायोलॉजी डील विद द स्ट्रक्चर फंक्शन एंड मैनी अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। Advanced research during the 20th century has led to the division of biology into the specialized branches. Some important branches are defined below. अब ये कह रहा है कि जो है मॉडर्न बायोलॉजी को जो है वो फर्दर जो है वो डिवाइड किया गया है। अब किसकी बेस पे डिवाइड किया गया है, स्ट्रक्चर हो गया ऑर्गेनिज्म का, फंक्शन हो गया, या और भी जो है वो सारी डिस्क्रिप्शन के बेस पे जो है वो लिविंग थिंग्स को जो है वो डिवाइड किया गया है। अब वो जो 20th सेंचुरी में कह रहा है कि रिसर्च के जो है वो हेल्प से जो है इसे फर्दर जो है स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड किया गया है, और कुछ जो है इम्पोर्टेंट ब्रांचेस यहाँ पे हम लोग जो है कवर करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट वन क्या है, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी GR morph form logos discourse the study of external form and structure of organism। अब ये क्या कह रहा है कि मॉर्फोलॉजी भी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का जो है एक अल्फाज है। इसमें जो हम क्या पढ़ते हैं, एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की ऐसे स्ट्रक्चर या ऐसी चीज़ें जो कि एक्सटर्नल है, ऐसा जो है स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म का जो कि विजिबल हो, एक्सटर्नली विजिबल हो, ठीक है। अब जो सेकंड वन है एनाटॉमी। GR ana part of tom mean cutting, the study of internal part of body of living organism by cutting them open। अब एनाटॉमी में क्या कह रहा है कि एना जो है उसका मतलब है पार्ट ऑफ या कटिंग करना, ठीक है। द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग देम ओपन। अब एनाटॉमी में क्या कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऐसे पार्ट जो कि अंदरूनी हो, ठीक है, इंटरनली पार्ट जो है वो हम उनकी जो है वो स्टडी करें। अब वो स्टडी कैसे करेंगे, ठीक है, हम उनको कट डाउन करके, ठीक है, उनको ओपन करके उनकी स्टडी करते हैं एनाटॉमी में। अब आगे जो है वो सेल बायोलॉजी आ जाती है, ठीक है। सेल मीन कंपार्टमेंट, बायोस मीन लाइफ और लोगोस मीन डिस्कोर्स, द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेली। अब ये क्या कहता है कि ऑर्गेनिज्म, जैसे आपको पता होगा हर जो ऑर्गेनिज्म है उसका बेसिक यूनिट क्या होता है, लाइफ यूनिट, वो होता है सेल। अब इसमें ये कहता है कि इसमें जो है हम स्टडी करते हैं किसकी, सेल की और उसकी ऑर्गेनेली की, ठीक है। अब सेल तो है एक यूनिट, अब उसमें जो फर्दर जो है पार्ट होते हैं उनको जो है हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं, ठीक है। अब इसमें सेल बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं,
सेल के बारे में स्टडी करते हैं और उसकी ऑर्गेनेलीज के बारे में स्टडी करते हैं। आगे जो हिस्टोलॉजी आ जाता है। Histology mean tissue, logos mean discourse, the study of structure of tissue of plant and animal. अब हिस्टोलॉजी में क्या कह रहा है कि सेल जो है वो बनकर क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं मिलकर, ठीक है। अब जो इसमें स्टडी हम करते हैं किस चीज़ की, टिश्यू की, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जो हम पढ़ते हैं। अब वो टिश्यू किसके होंगे, प्लांट के हो गए या एनिमल्स के हो गए। आगे जो है वो फिजियोलॉजी आ जाता है। अब फिजियोलॉजी में जो है वो क्या पढ़ेंगे हम लोग। अब फिजियोलॉजी में क्या कहता है ये, फिजिक्स मीन नेचर और लोगोस मीन डिस्कोर्स, द स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब फिजियोलॉजी में जो हम क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म जो है उसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे जो है वो अपना जो है फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। टेक्सोनॉमी, टेक्सिस मीन अरेंजमेंट, नोमोस मीन नेम, द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल, ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या कह रहा है, टेक्सोनॉमी जो है वो भी जो है ग्रीक लैंग्वेज का अल्फाज है। अब टेक्सिस का मतलब क्या कह रहा है, अरेंजमेंट, और नोमोस का मतलब क्या कह रहा है, नेम। अब इसमें जो है हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, ऐसे जो है रूल्स प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनको जो है हमने ग्रुप में जो है वो डिवाइड कर रखा है, जैसे स्पीशीज वगैरह हो गई, ठीक है, उसमें हमने डिवाइड किया। किसकी बेस पे किया है हमने, प्रिंसिपल की बेस पे किया है, और उनको जो है बायोलॉजिकल जो है आइडेंटिटी दी गई है, बायोलॉजिकल नेम एक प्रोवाइड किया गया है हर ऑर्गेनिज्म को। अब ये जो स्टडी हम किस में करते हैं, टेक्सोनॉमी में। आगे जो हमारा जेनेटिक आ जाता है। जेनेसिस मीन डिसेंट, origin, the study of heredity that is transferring of character from parent to offspring. अब जेनेटिक में क्या कह रहा है, हम जो है वो ऐसी स्टडी कर, हेरिडिटी जो है हमारे उसके बारे में जो है हम स्टडी करते हैं। हम हेरिडिटी क्या होती है, जो कि हमारे पेरेंट से जो है हमें जो है वो ट्रांसफ़र होती है, मतलब पेरेंट टू चाइल्ड या पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जो है वो ट्रांसफ़र होती है, उसकी जो है स्टडी करते हैं हम लोग। आगे जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी आ जाती है, ठीक है। एम्ब्रियोल मीन लोगो, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एम्ब्रियोन मीन एम्ब्रियो, लोगोस मीन डिस्कोर्स, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो क्या है, अब कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसका जो बेसिक यूनिट होता है, जब वो रिप्रोड्यूस हो रहा था, जब उसका बेसिक यूनिट जो है उसे जो है हम एम्ब्रियो कहते हैं। अब उसकी जो है डेवलपमेंट कैसे हो रही है, वो डेवलप कैसे हो रहा है, उसकी स्टडी जो है वो हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में करते हैं। एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या होती है, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन ईच अदर। अब ये क्या कह रहा है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम किसका मुताला करते हैं, हम जो रिलेशनशिप पढ़ते हैं किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसके जो एनवायरनमेंट के लिविंग फैक्टर होते हैं उसका रिलेशन पढ़ते हैं। अब कैसे जो है वो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो हम पर अफेक्ट करता है, वो चीज़ें जो है हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। अब आगे जो है वो आ जाता है पेरियोंटोलॉजी। अब पेरियोन्स मीन एंशियंट, ऑन्टोस मीन बीइंग, लोगोस मीन डिस्कोर्स, द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। अब इसमें क्या कह रहा है, जो ऐसी एंशियंट चीज़ें हैं जो अभी नहीं है, ठीक है, अभी एग्जिस्ट नहीं करती, जो कि ख़त्म हो चुकी हैं दुनिया से, उनके बारे में जो हम मालूम करते हैं। अब कैसे मालूम करते हैं, फॉसिल्स के ज़रिए। अब उन एंशियंट जो है चीज़ें, उनके बारे में जो है मालूमात जो हासिल करते हैं, वो जो है इसमें करते हैं, पेरेंटोलॉजी में करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, the study about technique for manipulation of gene to bring the change in structure and location of gene to achieve desirable character is called biotechnology. अब बायोटेक्नोलॉजी में क्या कह रहा है कि हम ऐसी टेक्निक जो है वो यूज़ करते हैं जिससे जो हम जीन में जो है मैनिपुलेशन करते हैं, या उनको जो है चेंज करके डिज़ायरेबल जो है वो डिज़ायरेबल आउटपुट जो है वो अचीव करते हैं हम, ठीक है। ऐसे जो है करेक्टर को हम जो है बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। सोशियो बायोलॉजी क्या होती है, अब ये सोशियल टू एसोसिएट द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्फ।
अब सोशल बायोलॉजी में क्या कहते हैं, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना उसका बिहेवियर क्या है, ठीक है, अपनी सोसाइटी में उसका जो बिहेवियर है या उसका जो सोशल बिहेवियर है उसका मुताला जो है हम सोशल बायोलॉजी में करते हैं, ठीक है, या वो जो है कैसे इंटरेक्ट कर रहा है दूसरों के साथ, इस बिहेवियर को जो है हम सोशल बायोलॉजी में जो है मुताला करते हैं उसका, ठीक है। पेस्टोलॉजी पारामीन अप द स्टडी ऑफ पैरासाइट, ठीक है। अब ये जो है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और ये इसमें जो है हम पैरासाइट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े हो गए, ठीक है। अब ऐसे जो है पैरासाइट जो कि अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं उनकी स्टडी जो है वो पेस्टोलॉजी में करते हैं, ठीक है। अब जो है सेकेंड लास्ट जो है वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोन मीन ड्रग, द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग, ठीक है। फार्माकोलॉजी में हम जो है वो ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, ड्रग जो है वो कैसे एक्ट करती हैं उसकी स्टडी जो है वो फार्माकोलॉजी में करते हैं। अब लास्ट जो है वो हमारा आ जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कॉन्स्टिट्यूट सेल्स एंड इट्स ऑर्गेनेलीज। अब इसमें क्या कह रहा है कि हम जो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। अब हर ऑर्गेनिज्म जो है उसका बेसिक यूनिट क्या होता है, सेल होता है, ठीक है। अब वो सेल जो है वो किस मॉलिक्यूल से जो है वो बना हुआ है, अब मतलब उसका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, उसका एलिमेंट क्या है, उसकी जो है डिटेल हम जो है वो मॉलिक्यूलर जो है बायोलॉजी में पढ़ते हैं। आगे जो है हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस, ठीक है। अब बायोलॉजी जो है वो कैसे रिलेट करती है दूसरी साइंस की ब्रांचेस से, ये टॉपिक जो है हम आगे कवर करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।